हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पोलिनोमियल से रिलेटेड एक टर्म जो है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है और किसी भी पोलिनोमियल्स के जो डिवाइड किया जाता है, किसी भी पोलिनोमियल्स में किसी भी दूसरे पोलिनोमियल से जब डिवाइड किया जाता है तो बिना भाग दिए, बिना जो लंबा प्रोसेस भाग का होता है उसे बिना भाग दिए कैसे हम लोग उसको रिमाइंडर निकाल सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले एक आपको चीज़ हम बता दें। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवीज़न एल्गोरिथम। बच्चों क्या पढ़े होंगे? डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या कहता है थोड़ा देखेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे ये वाला अंदर वाला पार्ट को आपको मालूम है ना, डिवाइडेंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और बाहर वाले पार्ट को डिवाइजर कहा जाता है और ये वाले पार्ट को क्वोशिएंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वोशिएंट कहा जाता है ना। और जो नीचे बचता है बच्चों उसे क्या कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है ना। आज हम लोगों को ये डिवीजन एल्गोरिथम जो बच्चों है वो क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि एक रिलेशन इनके बीच में वो क्या बताता है, रिलेशन बतलाता है ना। वो रिलेशन क्या है हम लोग देखेंगे। डिवाइडेंड इक्वल टू बच्चों होता है डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही ना होता है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये तो आप लोग पढ़ के आए हैं, इसे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दें बच्चों कि डिवाइड में जो रिमाइंडर जो होता है बच्चों, ये जो रिमाइंडर क्वोशिएंट से नहीं, रिमाइंडर जो होता है बच्चों वह हमेशा अपने डिवाइजर से क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है ना बच्चों। यदि नॉर्मल हम डिवाइड में आते हैं बच्चों, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लीजिए 9 है, चाहे जो भी ये 2 है, तो ये 2 है ना, तो बच्चों रिमाइंडर जो आएगा हमेशा 2 से क्या आएगा? कम आएगा। 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब 2 से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा ना, माइनस में नहीं जाता है। क्या आता है बच्चों? कम होता है। ठीक है ना, 0 1 ये आ सकता है, इससे कम ही आ सकता है, ये आपको पता है। चलिए अब हम लोग बच्चों एक डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोग को नॉर्मल डिवाइड तो नहीं करना। यहाँ पे किसका डिवाइड किस में करना है? पोलिनोमियल्स में। तो पोलिनोमियल्स के जितने भी टर्म हैं, जैसे आपको एक सिंपल सा पोलिनोमियल्स दिया रहेगा और दूसरा एक और पोलिनोमियल्स दिया रहेगा और कहेगा बच्चों इस पोलिनोमियल से इसमें डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए एक आपको पोलिनोमियल्स बच्चों px दे दिया जो इस तरह का है बच्चों, x² 5x प्लस 6 है बच्चों। ठीक है ना। और दूसरा पोलिनोमियल्स बच्चों दे दिया gx x प्लस 1 दे दिया ना बच्चों। और कहेगा आपसे कि पोलिनोमियल्स px को gx से डिवाइड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड कीजिएगा तो जो लास्ट में बचेगा रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। निकालिएगा नहीं निकालिएगा? ठीक है ना। चलिए हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम का भी इसी से क्या रिलेशन है, रिमाइंडर थ्योरम जो प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को पढ़ना है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले इसको हम लोग भाग करें और इसको डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा पहले वेरीफाई करें कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है ना, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे px से gx में डिवाइड करना है ना, इसको ऐसे ही ना लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे gx रहेगा यहाँ पे और बच्चों क्या आ जाएगा? px आ जाएगा यहाँ पे ना। और जो यहाँ आएगा उसे क्या कह देंगे? qx कह देंगे। और जो नीचे आएगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? rx ही ना कहेंगे। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और आप लोग इसी मतलब डिवाइड भी आप लोग सीख लीजिएगा यदि आप लोग नहीं सीखे हैं। यदि आप लोग को ये सभी चीज़ें
जो पोलिनोमियल्स हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए हैं, इसलिए अगर यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जाएं और उसे देख लें, क्योंकि बिना उसे देखे आप लोग को आगे ये टर्म को और पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पीछे का भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे और आगे भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस देखने से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, एकदम कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो x + 1 से हमें डिवाइड करना है x² 5x + 6 में, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड आपको पता है, नहीं पता है तो देखेंगे कि x का टर्म 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम x का टेबल पढ़ते हैं और x का स्क्वायर आना चाहिए, तो x से ही मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो x² x माइनस ये कट जाता है और 4x आएगा, फिर x से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 4x प्लस 4 1 जा 4 आ गया, तो माइनस ये हो गया यहाँ पे माइनस और ये कट गया बच्चों, और कट जाने के बाद फाइनली आपका आंसर 2 आ गया, मतलब आपका रिमाइंडर 2 आ गया बच्चों। क्वॉशेंट x + 4 आ गया बच्चों और डिवाइजर x + 1 हो गया। अब हम इसे जो ये हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है बच्चों, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, उस पर पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं डिवाइडेंड जो है, ये डिवाइडेंड कहलाता है, यहाँ पे लिख दिए बच्चों 6 1 बच्चों, इक्वल टू डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर x + 1 हो गया बच्चों, क्वॉशेंट x + 4 हो गया बच्चों, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 2 आया ना। चलिए हम इसे यदि बच्चों हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं तो x में x से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आया ना, x में 4x आया ना, और x और 4 आ गया, तो इसे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो x² 5x + 6 सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई तो कर लिए। अब बच्चों हम लोग एक टर्म देखेंगे, आपको बता दें बच्चों कि पहले ही बताया कि रिमाइंडर जो भी होता है बच्चों, यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल्स है उसका जितना भी डिग्री होता है बच्चों उससे कम आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पोलिनोमियल्स x है, तो इसका डिग्री कितना है, 1 है ना। यहाँ पे तो x नहीं है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x है, इसका मतलब है कि 2 × x⁻0 है, मतलब 2 और x⁻0 का मान 1 होता है ना, 2 आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर 0 है, मतलब 1 से क्या है बच्चों, कम ही ना है। चलिए आप समझ गए कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जो भी पोलिनोमियल जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर की जितने भी डिग्री होते हैं बच्चों उससे कम ही होता है रिमाइंडर का डिग्री, ठीक है। अब चलिए बच्चों यहाँ पे इस टर्म को हम लोग अगर px मान ले, px ही मानते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, जैसे x + 1 x + 4 + 2 हो गया ना बच्चों, हुआ कि नहीं। चलिए यदि हम डिवाइजर जो है मेरा x + 1 है बच्चों, इसका जीरोज निकालते हैं, जो जीरोज निकालते हैं बच्चों, तो x + 1 = 0, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को यहाँ पे यदि पुट करते हैं बच्चों, तो आप देखिएगा -1 + 1 x + 4 + 2, तो -1 + 1 0 हो गया ना, और x + 4 + 2 0 से मल्टीप्लाई 0 मतलब 2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो रिमाइंडर भी हमारा डिवाइड करने पर 2 आया ना, और इस तरह भी रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि यदि किसी पोलिनोमियल से किसी दूसरे पोलिनोमियल्स में जब डिवाइड किया जाता है बच्चों, तो उसका रिमाइंडर पता करने के लिए जो फर्स्ट पोलिनोमियल्स होता है बच्चों, उसके जीरोज को यदि उसके पोलिनोमियल्स में उस वेरिएबल टर्म के जगह पर पुट कर दिया जाता है, तब उस पूरे पोलिनोमियल्स का रिमाइंडर बराबर ही आता है, दोनों क्या आता है, सेम आता है ना बच्चों। चलिए इसे हम लोग कैसे लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, उसे अब हम लोग समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है,
उसे पहले हम लोग देखें। ठीक है, ये बच्चों हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे नोट कर लिया और आप लोग भी इसे नोट कर लें और इसे हम समझेंगे। तो क्या कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम बच्चों? लेट px बी ए पोलिनोमियल्स, px एक पोलिनोमियल्स है ऑफ डिग्री 1 और मोर, जिसका डिग्री बच्चों 1 होगा या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, मोर एंड लेट ए बी एंड एनी रियल नंबर, ये जो है बच्चों एक दूसरा कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, यदि हम इस px जो पोलिनोमियल्स है बच्चों वो उसको x माइनस ए से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच्चों आएगा वो pa ही आएगा। जैसे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान सकते हैं बच्चों लेट एक जो px है बच्चों वो क्या है, एक पोलिनोमियल्स है ना, एक px एक पोलिनोमियल्स है जिसे क्या किया जाता है, एक gx जो है जितना x माइनस ए है बच्चों इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट मेरा qx आता है और रिमाइंडर rx आता है। यही आता है ना बच्चों? ठीक है ना। चलिए अब px का बच्चों और x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन जो है बच्चों, डिवीजन जो डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों उसके अनुसार जो px है डिवाइडेड हुआ ना और डिवाइजर का काम क्या करेगा बच्चों, gx करेगा ना, इनटू क्वोशिएंट का काम qx करेगा ना बच्चों। और ये जो रिमाइंडर है बच्चों हम बताए थे ना कि यदि आप gx का डिग्री जो भी हो उससे यदि px को डिवाइड करते हैं बच्चों तो जो रिमाइंडर आएगा ना हमेशा रिमाइंडर का जो डिग्री होगा ना वो क्या होगा, gx के डिग्री से कम ही होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है कि एक डिवाइड किया गया था तो कैसे वहां पे उसका डिग्री बच्चों क्या आया था, gx से ऑलवेज कम। अगर gx का डिग्री बच्चों 2 है तो जो rx आएगा ना उसका डिग्री 1 होगा। ठीक है बच्चों, मतलब हमेशा उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, तो rx का डिग्री जब 1 से कम है मतलब 0 है x वाला टर्म, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r ही लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो गया ना बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है कि आपको पता है कि यहाँ पे यदि हम x का मान क्या रख दे बच्चों, यहाँ पे gx इक्वल टू x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू ए आएगा ना बच्चों। तो देखिए x का वैल्यू क्या रख देंगे, a रख देंगे। जब pa तो इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या रखेंगे, gx है बच्चों तो gx का मान क्या है, x माइनस ए है ना, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और बच्चों यहाँ पे x जब पर a रखाएगा जब तो क्यू एक्स प्लस आर तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। और आपको पता ही है कि 0 से किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, 0 आता है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया ना आर, तो आपने यहाँ पे भी प्रूव कर लिया। तो pa जो होगा वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर के बराबर आ रहा है ना। तो आपसे यही कहा जाता है कि यदि px कुछ भी हो, यही ये आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि px कुछ भी हो, उसका डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, यदि उसे किसी दूसरे पोलिनोमियल्स gx से उसको डिवाइड किया जाता है तो जो उसका रिमाइंडर आएगा ना बच्चों, जो gx को का 0 होगा उसी का मान जब उसमें पुट किया जाएगा px के जगह पे तो वहीं आएगा। जैसे इसको एक और हम एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों कि क्या आएगा। यदि यहाँ पे बच्चों gx के जगह पर यदि m रहता तो जो इसका रिमाइंडर आता ना बच्चों वह pm आता। यदि बच्चों gx के जगह पे x प्लस क्या आता, 2m रहता ना बच्चों, तब आपका जो रिमाइंडर आता ना बच्चों क्या आता, p2 माइनस m आता। समझे बच्चों। यदि आपको gx एक और देखेंगे, यदि gx बच्चों ax प्लस b होता ना तो इसका जो रिमाइंडर आता बच्चों वो क्या आता है, इसका 0 कितना आएगा, माइनस बी बाई ए ना आएगा, कि 0 के बराबर करेंगे तो माइनस बी बाई ए, यही इसका क्या कहलाता बच्चों, रिमाइंडर का कहलाता। तब आप लोगों ने सीख लिया
रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आप लोगों ने जान लिया बच्चों। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं बिना भाग किए कैसे हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और अलग में भाग करके भी उसे वेरीफाई करेंगे कि सच में दोनों रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे बच्चों एक पोलिनोमियल हम लोगों ने px ले लिया x³ प्लस 5x² 6x प्लस 10, और बच्चों एक gx ले लिया जिससे भाग करना है। वह क्या है बच्चों, आप देखेंगे वह है x माइनस 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग इसका रिमाइंडर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि इसका 0 तो +5 आएगा, जो p5 आएगा वही ना रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, p5 में उसका रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो p5 जब निकालते हैं बच्चों आ गया ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 5 5 10 आ गया ना। 1 3 1 1 1 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 हुआ ना, और फिर 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ गया ना बच्चों। चलिए अब इसे हम भाग करके देखेंगे कि सच में इसका रिमाइंडर 290 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। देखिए बच्चों, तो भाग तो आपको पता है x माइनस 5 चलिए यहाँ पे x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो x², यहाँ पे बच्चों 10x हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 56 होगा ना। चलिए 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 या 3 कितना हो जाएगा 28 होगा ना। कट गया ना बच्चों, 290 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि रिमाइंडर थ्योरम में यदि किसी का रिमाइंडर निकालना हो तो जिससे भाग दिया जाता है ना बच्चों उसका जीरोज निकालते हैं, और उसी जीरोज को क्या करते हैं उस पोलिनोमियल्स में x के जगह पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जो मिलता है वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, रिमाइंडर कहलाता है, जो बिना भाग दिए है। तो इस तरह आप लोगों ने आज रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि घर पे कॉपी में जो किताब में जो भी प्रश्न दिया है उसको आपको क्या करना है, बनाना है। और जो भी प्रश्न आप लोगों से फिर भी फंसता है बच्चों तो उसे आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे जो व्हाट्सएप लिंक है उससे जुड़ें और वहाँ पे भी अपने प्रश्न को आप लोग रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।